तो नमस्कार दोस्तों, केआरएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अब बात करेंगे जो भाई संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अच्छे काम के बारे में। दोस्तों एक बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है कि हमारे समाज के अंदर जो है आज जो है एक बहुत बड़ी कुरीति जो समस्या बनी हुई है ना दोस्तों, वो है आज दहेज को लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों संत रामपाल जी महाराज अन्य साधु संत महात्माओं और कथावाचकों से श्रेष्ठ है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। ये वीडियो देखने के बाद में आज आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई ही ये जो संत है और संतों से बिल्कुल अलग है, श्रेष्ठ है। इस संत में कुछ खास है, इस संत में भगवान वाले गुण हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का स्वरूप मानने लग जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप हम भगवान की तलाश में जो है पता नहीं कहां कहां नहीं जाते हम। ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ते जहां पर एक श्रद्धालु ना गया हो भगवान की तलाश में। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ते कि जहां पर श्रद्धालु वैराग्य व्यक्ति भटका नहीं हो। ठीक है, ऐसा कोई व्रत नहीं छोड़ा होगा कि जो एक भक्त को भगवान मिलने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों भगवान की तलाश में जो इंसान है, ये जीव जो है भटकता रहता है, सब जगह जाता है, घूमता है, देखता है, अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। क्योंकि अगर हमारा रास्ता साफ नहीं होगा तो हम उस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। जब रास्ता ही पता नहीं होगा तो आप कहीं भी निकल जाओगे, है ना। रास्ते का पता होगा तो जहां आपको जाना वो आराम से चले जाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे, दहेज की बात करेंगे आज। आज वर्तमान में जो दोस्तों जो हो रहा है ना, और जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं भाई, वो विश्व में आज कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज वर्तमान में जो दहेज की जो समस्या बनी हुई है, फिलहाल जो है प्रेजेंट में जो इतनी बुरी परिस्थिति है, इतनी बुरी समस्या बनी हुई है कि जिस बाप के अगर एक या दो बेटी हो गई है तो उसके लिए विवाह करना, उसकी शादी करना उसके लिए एक महाभारत हो जाती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत से लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगर कोई पिता किसके एक या दो बेटी हैं और अगर उसकी शादी की उम्र होती है तो उसकी चिंता फिक्र करने लगता है, तो काफी टाइम से वो दो पैसे जोड़ने लग जाता है। ये काफी परिवार समाज ऐसा है कि वो इतना पैसा भी नहीं जुटा पाते हैं कि अपने बच्चों की वो शादी कर पाए। तो मजबूरी बस, किसी कारणवश वो अपने बच्चों की शादी विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर देते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जो उनकी मजबूरी बन जाती है और जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे सुखी रहे। और एक सबसे बड़ी समस्या तो दोस्तों ये तो जो बात रही वो तो एक ऐसे गरीब व्यक्ति की जो पूरे जीवन भर अपने बच्चों के लिए अपने गरीबी से जूझता हुआ और अपने बच्चों की शादी वगैरह करता है। ठीक है, और मजबूरी बस वो कैसे भी किसी भी गलत हाथों में अपने बच्चों को दे देता है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पैसे वाले लोगों की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी माता पिता जब ने अपने बच्चों को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, ठीक है, कमाने खाने लायक किया, और उसके बाद में जब वो शादी करता है
तो जिन लोगों के पास पैसा है, अच्छी व्यवस्था है, दहेज भी दे सकता है, अपना पूरा सामान वगैरह, पैसा टका, गाड़ी घोड़ा सब चीज वो दे देता है क्योंकि इसके पास पैसा है ना। पर क्या दोस्तों, एक चीज बताओ आप मुझे, इतना कुछ करने के बाद में उनके बच्चे भविष्य में सुरक्षित हाथों में हैं? इतना पैसा, इतना दहेज दान देने के बाद में क्या उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो गया? कमेंट करके बताना। क्या पैसे से ये सब संभव है कि उनका बच्चा अब सुखी रहेगा, दुखी नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो दोस्तों, एक बात और बताओ, दहेज का लालची व्यक्ति आपकी बेटी को, अपने बच्चों को कभी सुखी रख ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति दहेज की डिमांड करता है तो उसको, उसके घर में वो शादी करना ही नहीं है, बच्चों को देना ही नहीं है। अगर आप करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, अगर कोई ये डिमांड करता है और उस तरह से अगर आप उसको ये सौंपते हो अपने बच्चों को, तो वो तो आपको करना ही नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर कैसे होगा, सेफ कैसे रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे। आप इस बात को सोच के हैरान हो जाएंगे। आप आपको यकीन नहीं होगा कि यार ऐसा भी संभव है आज के युग में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी संभव है आज के युग में कि आप इस तरीके से अगर अपने बच्चों की शादी करोगे तो आप 100% आपके बच्चों का भविष्य सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। आपका बच्चों का भविष्य सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, आपके बच्चे सदा खुश रहेंगे और गलत हाथों में कभी नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की। वर्तमान में आज संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत है, एक ऐसे पूर्ण संत है जो सभी वेद और शास्त्रों से शास्त्र अनुसार भक्ति विधि तो बताते ही हैं, साथ में समाज में फैली कुरीतियां, इन बीमारियां, जैसे कि ये जो दहेज प्रथा जैसी बीमारी लगी हुई है ना हमारे समाज के अंदर, जिनकी वजह से जो है पेट में ही जो है लोग बच्चों को, मतलब बेटियों होने का मतलब चाहते ही नहीं कि बेटी पैदा हो। आज समाज में, आज समाज में जैसी दरिद्री फैली हुई है, आज समाज में जैसे दहेज के दानव बैठे हुए ना, तो कोई भी माता पिता चाहता ही नहीं है कि बेटी हो, है ना। लेकिन फिर भी समाज के अंदर बेटियों को मान सम्मान देने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो है ना, बेटियां 100% जो है सुरक्षित हो चुकी हैं। अगर आप अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए मार्ग से, बताए गए रास्ते से अगर अपने बच्चों का शादी विवाह करते हो तो आपके बच्चे 100% सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। जिसका कारण है क्या? देखो दोस्तों, अगर आप एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, अगर आप में और हम में अगर कोई बात हो रही है, ठीक है, अगर मेरे अंदर किसी चीज का, जैसे मान लो मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी शादी करनी है मुझे किसी लड़की से, है ना, और मेरे अंदर अगर किसी चीज की इच्छा ही नहीं है लेने की, है ना, मेरे अंदर कोई ये प्रश्न ही नहीं उठ रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे आपसे पैसा चाहिए, दहेज चाहिए या कोई गाड़ी घोड़ा चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दूंगा, और ना ही सामने वाला देना चाहता, और ना सामने वाला लेना चाहता। तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से भविष्य में ऐसे कोई दहेज की कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए, जब ना लेने की बात हो रही है ना या देने की बात हो रही है ना। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव है कि यार कोई ना लेता है ना कोई देगा। आज के समाज में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोग ना पैसा ले और ना पैसा दे। भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में देना चाहते हो, सौंपना चाहते हो अपने बच्चों को, तो आप वहां देखो जा करके एक बार कि होता क्या है और कैसे लोग शादियां करते हैं, क्या सिस्टम है। तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जो शादी कराई जाती है दोस्तों, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होता है। इसमें ना 1 रुपया लिया जाता है, ना 1 रुपया दिया जाता है। 17 मिनट में विवाह हो जाता है। जो आप हम सब आडंबर करते हैं, घोड़ी बैंड बाजे, हाथी घोड़ा, पैसा, टेंट, दुनिया भर का खर्चा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हम शादी में लगा देते हैं, फिर भी बेटी का भविष्य हमारा, उनका जीवन जो है नरक बना देते हैं। इंसान का देखो, नहीं ये नहीं,
आपने बहुत अच्छा माता-पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत घर परिवार नहीं देखते हैं। इंसान जो है, हर व्यक्ति हर वक़्त माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक अच्छा परिवार देखता है, अच्छा लड़का देखता है। लेकिन जब शादियाँ होती हैं, तो हर कोई अपने बच्चों को यही कहता है मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई ऐब नहीं, ना दारू पीता, ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना तम्बाकू खाता, ना कोई गलत सोसाइटी संगत में बैठता है। हर कोई कहता है, कौन चाहता है कि उनके बच्चों की शादी नहीं हो, है ना? तो ये जो है एक झूठ है ना, बहुत बड़ा झूठ जो है समाज में जो है अपने बच्चों का माता-पिता छुपा लेते हैं, है ना? लेकिन जब शादी हो जाती है बच्चों की तो धीरे-धीरे सामने जो वो चीज़ें आती हैं तो वो उजागर होती हैं, बाद में फिर क्या होता है कलेश होता है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, तलाक हो जाते हैं, कुछ दिन रिश्ते चलते हैं और टूट जाते हैं। काफ़ी लोग जो है ना, काफ़ी तो बच्चियाँ, काफ़ी बच्चे जो है क्या होता है कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। मतलब उस कलेश से, परेशानी से, जड़ से, समस्या से, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है? यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है। देखो यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं, जो उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, जो भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो बताई गई भक्ति मार्ग में चलते हैं, तो उनका सिस्टम क्या है? एक तो ना तो वो बीड़ी पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, नशा किसी तरह का और ना किसी की गलत संगति, ना गलत सोसाइटी में बैठते-उठते हैं, इस तरह का कोई कुछ भी वो नहीं करते हैं। और ये बात जो मैं आपको वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है। भाई सब जगह पे होता होगा। जितने भी लोग जैसे कोई कहीं जा रहा आ रहा, वहाँ सब जगह